बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फोर लूप के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोर लूप को काफ़ी डिस्कस किया था, उसके बेसिक सिंटैक्स को और उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऑफ सिंटैक्सेस को हमने कवर किया था। आज हम फोर लूप के थ्रू हम कुछ टास्क को क्या करेंगे, टास्क की मदद से हम उसको यूज़ करेंगे। जो टास्क मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिस के लिए शेयर किए हैं, उन्हीं टास्क के ज़रिए उनमें से हम कुछ टास्क करेंगे। तो उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि हम फॉर लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और काम भी होगा कि हम साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग भी करेंगे कि हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सी प्लस प्लस के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कभी इसमें कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि पहले से मुझे आते हैं। फॉर एग्जांपल वो मुझे एक किस्म के प्रैक्टिस से याद हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे एकदम याद नहीं है, तो उसको मैं आपके साथ लाइव हम उसके साथ टेस्टिंग करेंगे। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से हम चीज़ों को मतलब आगे पीछे करके अपने लॉजिक को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर मुझसे गलती होगी तो हम उसको जब रन करेंगे तो वो भी आइडेंटिफाई होगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे। और जब ठीक करेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं इंटेंशनली गलत करूंगा ताकि उसको मैं ठीक करूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे गलती को हम फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत बेसिक टास्क से। और टास्क के फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस टास्क है और मैं इस टास्क 1 से शुरू करूंगा। मैं कोशिश करूंगा जो पहले 3 टास्क है ना, ये इस एक वीडियो में करूं। बाकी जो टास्क है वो फिर उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना लूं। ठीक है, तो ये वीडियो का लेंथ जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इस टास्क से स्टार्ट करते हैं। अपने लिए फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, सोर्स फाइल पे मैं आता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी इंट मैन। और ठीक है, इस तरह से रिटर्न 0। अपने लिए पहले इस तरह से आप एनवायरनमेंट मतलब कोड रेडी रखें। फिर मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाता हूँ टास्क के नाम से, और इधर मैं इसको देता हूँ टास्क 1। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूँ, सेव एज करता हूँ और टेम्पलेट भी नाम देता हूँ टेम्पलेट। ठीक है, ताकि दूसरा टास्क जब मैं स्टार्ट करूँ तो इसी को ही स्टार्ट करूँ। तो अब मैं दोबारा अपना फाइल ओपन करता हूँ टास्क 1 और इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इसको मैं साइड पर ले आता हूँ, इस आईडीई को। ठीक है, और इधर हमारा प्रैक्टिस वाला फाइल खुला होगा और अब हम इधर अपना कोड पुट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम है। अच्छा इस इधर आप एक चीज़ नोट करें, जब मैं प्रोग्राम इस तरह करूंगा ना, तो इसको पहले मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा और फिर उसको ट्राई करूंगा जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना उस तरतीब में ले आऊं। जब भी आपके सामने टास्क गिवन होता है तो आपने एक तो टास्क को कंप्लीट करना है, और जिस अंदाज में आपसे आउटपुट मांगा जाता है तो उस अंदाज में फिर आपने उस अपने प्रोग्राम को उस तरह से फॉर्मेट करना होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो अब इधर मांगते हैं कि क्रिएट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n एंड देन डिस्प्ले ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n ऑन द सेम लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस। अच्छा तो ये बहुत आसान है। इसमें कहता है कि आप यूजर से एक नंबर, पॉजिटिव नंबर इनपुट करो। ठीक है, फिर आप डिस्प्ले करो पूरे सारे इंटीजर्स फ्रॉम 1 अप टू दैट नंबर जो यूजर ने एंटर किया है ना, वहां तक 1 से लेकर उस नंबर तक आपने सारे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं ऑन द स्क्रीन। लेकिन आपने ऑन द सेम लाइन डिस्प्ले करना है, और सेम लाइन के साथ डिस्प्ले करने के लिए आपने हर नंबर के बीच में कॉमा और स्पेस डालना है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके लिए दिया गया है कि अगर यूजर इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 20 देता है तो उसका आउटपुट इस तरह आना चाहिए। तो आउटपुट को हम बाद में लाएंगे, पहले हम लूप को यूज करेंगे ताकि इसको हम इम्प्लीमेंट करें फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लूप बनाएंगे। तो अब देखो मैं लिखता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। 1 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, तो मैं फिलहाल 20 लिख देता हूँ, फिलहाल 20 लिख देता हूँ। फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, और लूप को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ सी आउट आई और एन लाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 1 से 20 तक तो नंबर्स प्रिंट कर देता है ऑन द कंसोल, लेकिन इट इज नॉट और एक्सपेक्टेड आउटकम। हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटकम है वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें तो ये आइडिया हो गया है ना कि हमने क्या किया है, 1 से 20 तक तो लूप तो चला लिया है। अब इसको हम एक लाइन में कैसे लाएंगे, बस सिंपल इस वाले एंड लाइन को हटा देंगे, तो अब ये एक लाइन में होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 एक लाइन में है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि ये हमारे इस आउटपुट के मुताबिक नहीं है, वो सारे एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए हैं। तो क्यों ना हम इसके साथ ये वाले कॉमा और स्पेस भी पुट करें। तो वो हम स्पेस और कॉमा कैसे पुट करेंगे इस पे गौर करें। अब देखो इधर आई प्रिंट हो रहा है, तो आई के साथ मैं दोबारा से ये ऑपरेटर्स पुट करूंगा, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, और इधर कोटेशन में कॉमा पुट करूंगा, फिर एक स्पेस, और इधर दोबारा क्या करूंगा, एंड लाइन की जरूरत है ही नहीं, बस इतना से। तो मैं इसको अब रन करता हूं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अब हमारा आउटपुट इस तरतीब से है, ठीक है। अब देखो 1 से 20 तक। अच्छा, ये तो 1 से 20 तक आ गया है। अब बात यह है कि इसमें इन्होंने मांगा है कि आप यूजर से नंबर पूछे। हमने तो डायरेक्ट 20 इधर लिखा है ना कि 20 तक चलना चाहिए, नहीं, इसने पूछा है कि यूजर जो नंबर एंटर करेगा ये उतने तक आपने नंबर प्रिंट करना है। तो चलिए यूजर से नंबर पूछ लेते हैं। तो हम सी आउट कर देते हैं, एंटर आ पॉजिटिव नंबर, और इसके सामने सी इन कर देते हैं, ठीक है। तो सी इन के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो मैं इधर नम लिख रहा हूँ, नंबर, कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा और वो इसमें आएगा। तो हम इसको डिक्लेयर भी इधर साथ में कर लेते हैं, एंटर नंबर। अब ये लूप कितना चलेगा, ये तो हर बार 20 चलेगा, बट व्हाट इफ फॉर एग्जांपल यूजर कहता है कि मैंने 50 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं बाय सेपरेट विद कॉमास, लेकिन तो वो तो फिर भी 20 तक हो रहा है। तो ये इसलिए कि हमने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है इधर 20, कि ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और आई 20 तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर 21 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इस नंबर वेरिएबल को, इस 20 को इस वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। तो अब यूजर जो चीज भी एंटर करेगा वो तो नंबर में पुट होगा, ठीक है। तो हमारा लूप उतना ही चलेगा जो वैल्यू इस नंबर में है। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो एक दफा ये एग्जीक्यूट होगा, 2 एंटर करेगा तो 2 दफा एग्जीक्यूट होगा, 3 करेगा तो 3 दफा होगा, 300 बार करेगा तो 300 बार ये लूप चलेगा। तो अब हमने लूप पे लिमिट लगा दी है यूजर के इनपुट के मुताबिक, ठीक है। अब देखते हैं, मैं 35 एंटर करता हूं तो 35 तक वैल्यूज प्रिंट हो रही है, सेपरेटेड विद कॉमर्स। अच्छा, अब मैं इस यहाँ पर देता हूँ 15, तो 15 तक प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम तो इस वक्त ठीक है, हमारा लॉजिक भी ठीक है अब फ्रॉम 1 टू 15, लेकिन हमारा टास्क कंप्लीट है? हरगिज नहीं। क्यों? हमारा ये टास्क इतना तो कंप्लीट है कि 1 से 15 तक है, लेकिन इसमें जो आखिरी कॉमा है ना, ये क्यों प्रिंट हो रहा है? हमें तो आखिर में कॉमा की जरूरत नहीं होती, और टास्क में भी आप इधर देखिए आखिर में इधर मांगा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आखिरी नंबर के साथ तो कॉमा लगता ही नहीं है। तो फिर ये कॉमा हम कैसे क्यों पुट कर रहे हैं? ये तो भाई हमारे आउटपुट के साथ पुट हो रहा है, इधर जो हम कर रहे हैं, तो बार बार 15 के साथ भी पुट होगा। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे आउटपुट में सारा कॉमा जो है ना वो प्रिंट होता जाए, लेकिन सिर्फ इस लास्ट वाले के साथ कॉमा प्रिंट ना हो। हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए चलो थोड़ा सा सोच के आप भी अपने दिमाग पे जोर जोर लगाइए, मैं भी थोड़ा सा लगाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इस टास्क को मैंने पहली दफा किया है, सॉरी, इससे पहले मैंने एक दफा किया है, लेकिन जब उस टाइम मैं कर रहा था तो उस वक्त मेरे माइक्रोफोन की बैटरी डाउन हो गई और वो उसके साथ वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। तो इसको तो मैं एक दफा कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पहले से पता है कि मैंने क्या करना है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें और गेस करें, जब मैं करूंगा तो क्या आपने वही सोचा है जो मैंने कहा? अगर आपने कोई और लॉजिक सोची है तो आप वो इम्प्लीमेंट करो, अगर वो काम कर जाए तो आप मुझसे शेयर कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इधर, मैंने ये लॉजिक सोचा है इसके लिए कि हम इधर एक लूप लगाएंगे, सॉरी, कंडीशन लगाएंगे,
और कंडीशन में हम चेक करेंगे कि अगर हम आइट्रेशन के आखिरी हम लूप के आखिरी आइट्रेशन पर है तो उस वक्त जब सी आउट होगा तो उसके साथ कॉमा नहीं लगेगा। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं ना, तो ये तो आइट्रेशन के बीच में हो रहे हैं, तो आखिरी आइट्रेशन में 20 प्रिंट होगा तो उस आइट्रेशन को हम चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे? आइट्रेशन को तो वैसे भी हम आई से देख सकते हैं कि अगर आई में 1 है तो ये पहला आइट्रेशन है, अगर 2 है तो ये दूसरा आइट्रेशन है, अगर 3 है तो ये तीसरा आइट्रेशन होगा। तो हम इधर एक कंडीशन पुट कर सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू क्या। आखिरी आइट्रेशन को कैसे चेक करेंगे? इफ आई इज इक्वल टू नंबर। क्यों? नंबर यूजर ने तो नंबर 20 इंटर किया होगा ना, तो नंबर के अंदर तो 20 पड़ा होगा। तो और आई इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो जब आई 20 के बराबर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वी आर ऑन द लास्ट आइट्रेशन। तो इस आइट्रेशन में हम कहेंगे कि इसी सी आउट को प्रिंट कर दो, लेकिन इस दफा विदाउट कॉमा। समझ आई? और अगर 20 के बराबर नहीं है आइट्रेशन तो एल्स के अंदर पुट कर दो ये वाला पार्ट। समझ आई इस बात की? तो अब क्या होगा, 1 2 3 4, अब ये सब जब प्रिंट होगा ना तो आई तो 20 के बराबर नहीं है, तो ये वाला लूप प्रिंट, ये वाला प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। और जैसे ही आई 20 होगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो आखिर में कॉमा नहीं होगा। 50, तो 50, अच्छा इधर भी कॉमा आया, फिर क्या हुआ है? नहीं आना चाहिए वैसे। आइट्रेशन अगर लास्ट है तो उसके साथ कॉमा नहीं लगेगा। ये क्या क्या बात हुई? चलें, इस तरह कर लेते हैं कि ये मैंने गलत इंटरप्रेट किया है या नहीं। ये तो गलत आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सॉरी, मैं मिस कर गया एक चीज़, ठीक है। मैंने हार्ड कोडेड 20 लिखा है, तो इधर 20 नहीं आना चाहिए, इधर नंबर आना चाहिए। वो बोलते बोलते हम 20 हर दफ़ा एग्जाम्पल में पुट करते हैं, तो उस दफ़ा से। तो जब आई लास्ट आइट्रेशन पे होगा तो तब ये जाएगा। तो मैं इधर 50 देता हूँ, तो अब 50 के साथ कॉमा नहीं है। अच्छा, अब देखो, मैं 20 देता हूँ तो 20 के साथ कॉमा नहीं होगा। अब मैं इसको 4 देता हूँ तो 4 के साथ कॉमा नहीं है, ठीक है। और मैं 1 करता हूँ, 1 के साथ कॉमा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा प्रोग्राम ठीक है। क्यों? उस इधर मैंने 20 लिखा था ना इधर, तो वो मैं क्या कर रहा था जब मैं इसको रन कर रहा था ना, सॉरी इधर मैंने नहीं लिखा था, इधर 20 लिखा था हार्ड कोडेड, ठीक है। तो जब मैं इधर ये रन कर रहा था तो इधर मैंने दिया था फॉर एग्जांपल 50 और 20 के साथ कॉमा नहीं था, तो इधर कॉमा नहीं आया। समझ आई इस बात की? इधर आया। क्यों? ये तो 50 तक जा रहा है, सिर्फ 20 के लिए कॉमा पुट नहीं करेगा फिर। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो आखिर तक का है, तो इसलिए हम इस 20 को नहीं हार्ड कोडेड पुट करेंगे, हम नंबर इधर पुट करेंगे इस तरह से कि जब हमारा जो यूजर ने एंटर किया है, जब लास्ट वाला इटरेशन आई उसके बराबर हो जाए तो विदाउट कॉमा इसको प्रिंट करो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर आपके जहन में कोई दूसरा लॉजिक है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उस पे ट्राई करें जो आपके जहन में आ रहा है, शायद गलत हो लेकिन ट्राई एटलीस्ट करें, तो इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होगी और आपको पता भी होगा कि ये क्यों गलत हुआ है। अब चलते हैं टास्क 2 पर, और टास्क 2 में क्या मांगा है उसको देखते हैं। टास्क 2 के लिए हम इस फाइल को टास्क 1 पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और टास्क 2 के लिए नया फाइल बना देते हैं इधर, टास्क 2, ठीक है। अब ये 2 का टास्क इधर हम सेव करेंगे, इसमें पहले से ये वाला कोड पड़ा है। अच्छा, टास्क 2 में कहते हैं कि चेंज द आउटपुट ऑफ द अबव टास्क टू द फॉलोइंग। अच्छा, इसी टास्क के कोड को हमने क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है। इसका
फॉर्मेट मतलब आउटपुट चेंज करना है। तो यूज़र अगर 20 इंटर करता है तो 1 से 20 तक नंबर जो इधर हमने प्रिंट किया है उसी तरह से ये है। अगर 50 इंटर करता है तो 1 से 50 नंबर प्रिंट होंगे, लेकिन हर 5 नंबर्स के बाद न्यू लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, हमारा कोड ये उतना तो ठीक है जितना हमने टास्क वन में किया। अब देखिए मैं 20 इंटर करता हूँ तो 20 तक तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अभी इसी 20 को हमने सिर्फ इधर कुछ चेंज करना है ताकि हम इसको इस फॉर्मेट में लाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सोचेंगे किस तरह से। अब देखिएगा, पहले इसके आउटपुट पे चलते हैं और देखते हैं 20 के साथ। आप एक बात नोट कीजिएगा कि हमें इस लाइन को यहाँ पर रोक देना है, रोकना नहीं है मतलब न्यू लाइन पुट करना है। तो फिफ्थ आइट्रेशन जब कंप्लीट हो, ठीक है, तो या फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर हम एक न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे तो 6 नीचे आएगा। फिर 7 8 9 10, तो 10 पर हम न्यू लाइन पुट करेंगे, फिर 15 पर करेंगे और फिर 20 पर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस आइट्रेशन में ये एक्शन करेंगे तो वो आइट्रेशन फिफ्थ का मल्टीपल है, मतलब 5 है, 10 है, 15 है, 20 होगा, 25 होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने तो एक चीज ये याद रखनी है कि मतलब 5 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो अब ये लूप जा रहा है 1 से 20 तक। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 नंबर दिया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस वक्त हम फिफ्थ आइट्रेशन में है? जब आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, तो और फिर आई की वैल्यू जब 10 होगी, फिर जब 20 होगी, तो इस तरह तो हम कंडीशन पुट कर सकते हैं ना कि इफ आई इज इक्वल टू 5 तो न्यू लाइन फिर पुट कर लो, वरना पुट ना करो। फिर इफ आई इज इक्वल टू 20 या 15, तो हम कितने इफ्स लगाएंगे? पता नहीं कि यूजर 5000 दे दे तो फिर, तो ये लॉजिक ठीक नहीं है, डायनेमिक नहीं है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम 5 10 15 20 इस मल्टीपल को देखना चाहते हैं ना, तो हम आई को डिवाइड करेंगे, मतलब मॉडुलस करेंगे 5 पर। तो अगर इसकी वैल्यू, इसका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन आइट्रेशन ऑफ द लूप विच इज ईदर 5 10 15 और एनी अदर मल्टीपल ऑफ द 5। तो हमें उससे अंदाजा हो जाएगा कि हम किस लूप में हैं। ठीक है, तो मैं इधर एक कंडीशन लगाता हूँ। पहले इसको देखते हैं कि इधर i इज इक्वल टू नंबर है, i प्रिंट हो रहा है और हमने न्यू लाइन लगाना है कहाँ पर? यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने लगाना है। ठीक है, क्योंकि i प्रिंट हो रहा है विद कॉमा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फिर। तो कॉमा के साथ तो प्रिंट होगा। चलो अब सोचते हैं कि हम ये प्रिंट कर रहा है और हम आ गए हैं फिफ्थ पर। तो फिफ्थ पर हम आएंगे तो ये लूप न्यू लाइन लगाएगा। और अच्छा, इसको अगर हम इस तरह करें कि इफ आई इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको, इस कंडीशन को उल्टा कर दें कि अगर आई नंबर के बराबर नहीं है तो इस वाले कोड को इधर पेस्ट करो और इस वाले कोड को इधर पेस्ट करो, तो वही आउटपुट आएगा। अभी देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम अपने मुताबिक वो चेंज करते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक कंडीशन लगाए कि इफ, ठीक है, इफ नंबर, ठीक है, इफ नंबर, सॉरी नॉट नंबर, इफ आई मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन द फिफ्थ आइट्रेशन। और फिर सेकेंड टाइम पर जब ये मॉडुलस होगा तो फिर हम 10 पे होंगे, तो ये चेक होगा। तो इधर सी आउट करो ये, वरना सी आउट करो ये वाला स्टेटमेंट। आई थिंक अब ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा पहले वेरीफाई कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 15, अच्छा इधर तो न्यू लाइन, अच्छा मैंने न्यू लाइन पुट ही नहीं किया तो कैसे आएगा?
तो न्यू लाइन हम किधर पुट करेंगे? यहाँ पर। या तो आप इधर लिखिए सी आउट स्लैश एन, ठीक है, या इसको एंड लाइन से ख़त्म कर दें तो न्यू लाइन खुद ब खुद आ जाएगी। तो अब देखते हैं 15 के साथ। अब सही है हमारा लॉजिक। 1 2 3 4 5 इसके साथ कॉमा नहीं है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 10 के साथ कॉमा नहीं है, 11 12 13 14 15 के साथ नहीं है। चलिए जी, अब कोई बड़ी वैल्यू देते हैं 500। तो 500 जब हम देते हैं तो इतने वैल्यूज 5 5 प्रिंट हुए हैं। 1 to 5 6 to 10 11 to 15, तो ये 5 के मल्टीपल्स पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और 5 5 वैल्यूज को हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं ईच लाइन पर। तो अब ये उसका लॉजिक है। चलो अब इसको देखते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ इस लूप से यहाँ तक तो बस नंबर्स प्रिंट होंगे 1 अप टू 20, बस बीच में हम कंडीशन पुट कर रहे हैं। तो इस इफ की मदद से हम देख रहे हैं कि अगर हम आखिरी आइटरेशन में नहीं है, ठीक है, अगर हम आखिरी आइटरेशन में नहीं है तो ये काम करना है, और अगर हम आखिरी आइटरेशन में है तो एल्स पे जाएगा। तो उधर आई पे प्रिंट हुआ है और कॉमा साथ नहीं है। लेकिन अगर हम आई आखिरी आइटरेशन पे नहीं है तो फिर ये चेक करो कि हम फिफ्थ आइटरेशन या फिफ्थ 5 के मल्टीपल आइटरेशन पे तो नहीं है। अगर है तो न्यू लाइन पुट करो, वरना आई के साथ कॉमा पुट करो। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब थर्ड टास्क पे चलते हैं और थर्ड टास्क को करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये टास्क 2 पे सेव हुआ और अब मैं सेव एज करके टास्क 3 के साथ इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसमें हम टास्क 3 को सॉल्व करेंगे। टास्क 3 में इधर लिखा गया है कि चेंज द कोड ऑफ टास्क 1 टू परफॉर्म दिस। ऑल द नंबर्स अप टू n नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर विल बी सम्ड अप एंड देन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उसी तरह यूजर से एक नंबर पूछा गया है और फिर उसको टोटल किया गया है कि इतने नंबर्स 1 से इस नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं बीच में, उसका सम ये है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र 5 एंटर करता है ना, तो इसका मतलब है कि 5 तक जितने भी वैल्यूज हैं वो सब आपस में ऐड होंगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक, ठीक है। क्योंकि यूज़र ने 5 दिया है। अगर यूज़र 20 देता है तो फिर 20 तक सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा गया है कि इंटर अ पॉजिटिव नंबर, तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि यूज़र ने एन नंबर एंटर कर दिया है। नाउ इसको जमा करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए सम, जिसमें हम सम को मतलब इन वैल्यूज को जमा करके उनके सम को इधर पुट करेंगे, सही है। इधर मैं लिखता हूँ नंबर, वो जो जिस तरह है यूजर ने एंटर किया है, और लूप को अब हम चलाएंगे। ये वाला लॉजिक मैं रिमूव कर देता हूँ। लूप को अब हम चलाएंगे कहाँ तक? चलो फिलहाल इसको 20 तक ही चला लेते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 20। तो 20 तक क्या होगा कि सारे नंबर्स ऐड होंगे। ये तो बहुत इजी है। आप लिखो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम के अंदर 0 है, आई के अंदर 1 है, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, 2 प्लस 1 3, फिर इधर 3 आया है तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, फिर इस तरह से 4 प्लस 6, फिर मतलब 4 5 प्लस फिर सारे नंबर्स के साथ ऐड होता जाएगा और आखिर में आइट्रेशन 20 तक पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको बाहर सी आउट कर देंगे। सी आउट सम इज क्या? सम, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि क्या आता है। मैं एंटर करता हूँ 20 और 20 का सम क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20, 210 उसका सम आ रहा है। तो ये तो मुझे ये जवाब मिल गया है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो किसी और नंबर के साथ इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन इधर एक गलती है, अब आपको खुद पता चल जाएगा। मैं एंटर करता हूँ 3, ठीक है, और एंटर किया तो फिर 210 आया। क्यों? वो इसलिए
कि हमारा लूप, हम तो 3 एंटर कर रहे हैं लेकिन हमारा लूप 20 तक चल रहा है। क्यों? हमने तो 20 हार्ड कोडेड दिया है ना, तो हमारा लूप उतना चलना चाहिए जितना यूजर ने नंबर एंटर किया है। तो हम इस 20 को रिमूव करेंगे और इस नंबर को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हमारा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जितना नंबर इसमें मौजूद होगा। ठीक है? तो अब इसको ट्राई करते हैं। 3 तो 6 आएगा। क्यों? 1 + 2 3 आता है, 3 + 3 6 आता है। तो इससे सम 6 आया है। इसको दूसरे नंबर से वेरीफाई कर लेते हैं। 5 तो 15 तो ठीक है। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जब आप करोगे ना तो इससे 15 ही आएगा। तो अब ये हमारा लॉजिक क्या है? ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या मेरा ये वाला प्रोग्राम टास्क के मुताबिक है? हाँ, बिल्कुल है। सब सम हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से मुझे या किसी और टास्क को परफ़ॉर्म करोगे तो आपसे मार्क्स कटने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? वो इसलिए कि आपने आउटपुट को देखा नहीं कि आपसे माँगा क्या गया है एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है? वो कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 इज़ 210। तो ये मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है। ठीक है? तो आपने सिर्फ इधर हमने लिखा है सम इज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से प्रॉपरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप इसी तरह से आउटपुट दोगे कि फ्रॉम 1 टू 20 इज। लेकिन इसमें तो ये 20 हार्ड कोडेड है ना, यूजर तो 50 भी एंटर कर सकता है, 5 भी एंटर कर सकता है। तो हम इधर नंबर को पुट करेंगे। तो मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पे खत्म करता हूँ और इधर लिखता हूँ नंबर और फिर स्ट्रिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब वैल्यू क्या आएगी? अब देखो, मैं 5 एंटर करता हूँ तो सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5 इज 15। अब उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इधर अपीयर हो रही है। ठीक है? और 15 तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अच्छा, अब आते हैं 20 के साथ। अब देखो, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 इज 210। तो इसका मतलब है कि अब हमारा प्रोग्राम हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट के मुताबिक है। ठीक है? जो इधर मांगा गया है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई है कि हम पहले 3 टास्क, पहले मैंने क्या किया, एक सिंपल सा टास्क था, वो आपके सामने मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है 1 से 20 तक नंबर्स। फिर उसी आउटपुट को हमने मॉडिफाई किया है और फिर उसको फर्दर मॉडिफाई करके उससे हमने सिर्फ टोटल को निकाला है, उसके नंबर्स को। ठीक है? तो आई होप कि आप इस चीज़, इन सारे तीनों टास्क की समझ आपको आ गई है। इंशाल्लाह टास्क 4 भी मैं करूँगा, 5th भी करूँगा, लेकिन in the next video. So see you in the next video.